Assalamu alaikum students. Today the topic which we are going to study is the peculiar behavior of water. Uses of expansion and contraction of liquids. के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है लिक्विड्स में उनके कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इसके यूजेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जो एग्जांपल है वो है थर्मोमीटर की। हम देखेंगे कि किस तरीके से थर्मोमीटर में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। स्टूडेंट्स, थर्मोमीटर के अंदर एक नैरो ट्यूब होती है जिसके अंदर मर्क्यूरी फिल होती है लिक्विड फॉर्म में। मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है, वो जो कि केमिकल एलिमेंट है जो कि फिल किया जाता है, और इसके मर्क्यूरी के थर्मोमीटर के एक साइड पे बल्ब होता है। जैसे ही बल्ब किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच होता है तो क्या होता है कि मर्क्यूरी जो है वो भी उसको भी हीट मिल जाती है, और मर्क्यूरी ऑटोमेटिकली क्या होती है, एक लिक्विड है तो वो एक्सपैंड होगी, और एक्सपैंड होके वो इसके जो मर्क्यूरी के जो थर्मोमीटर है उसके आउटसाइड पे स्केल बना होता है जहाँ पे वो ये बताती है, इंडिकेट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। Now I'm going to read. The expansion and contraction property of liquid is widely used in different techniques. For example, liquids like mercury and alcohol are used in the thermometers. A thermometer एक वो डिवाइस है, is a device that is used for measuring temperature. किसी भी चीज़ का हमने टेम्परेचर मेजर करना हो, when the bulb of the thermometer is touched with some hot object, the liquid inside the narrow tube of the thermometer expand and rises up. The temperature of the object can be read on the scale. इसी तरीके से क्या होगा कि जैसे ही बल्ब जो है थर्मोमीटर के सामने, आप सबके घर में थर्मोमीटर है, आप देख सकते हैं कि अगर आप एक थोड़ा सा हॉट वाटर लें, उसके अंदर अगर आप थर्मोमीटर को डिप कर दें तो आप देखें कि थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी प्रेजेंट है जो कि एक नैरो ट्यूब में होती है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एक्सपैंड कर जाएगी, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इसी तरीके से आप दूसरे ग्लास में लें, कोल्ड वाटर रखें, आप वही जो थर्मोमीटर है हॉट से लेके कोल्ड में शिफ्ट करें तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली जो मर्क्यूरी है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो आज आपका मेन टॉपिक है वो है पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर। पेक्यूलर का क्या मतलब होता है? पेक्यूलर मतलब होता है डिफरेंट। पेक्यूलर का मतलब है एक अनोखा या डिफरेंट बिहेवियर होता है, रवैया। जिस तरह आप पिछले तमाम लेक्चर्स में या टॉपिक में पूरे चैप्टर में आपने यही स्टडी किया कि तमाम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एक्सपैंड करते हैं ऑन जब आप उन्हें हॉट करेंगे, जब उन्हें हीट प्रोवाइड करेंगे, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे जब वो उन्हें आप कूल करेंगे। लेकिन जो पानी है उसका बिहेवियर जो है वो बाकी सबसे डिफरेंट है। इसका आप ये कह सकते हैं कि ऑपोजिट है। किस तरह आए देखते हैं हम इसको कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, मींस कि उसको हीट करेंगे 0 डिग्री टू 4 डिग्री। एज यू नो दैट स्टूडेंट्स कि जब 0 डिग्री पे बर्फ़ बना होता है, जो वाटर जो होता है वो बर्फ़ बन जाता है, और 100 डिग्री पे वो बॉयल होता है। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं 0 टू 4 डिग्री, तो पानी क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका जो वॉल्यूम है वो जो है साइज जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, और उसकी जो मैस है वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी जो होती है उसकी क्या कहते हैं, उसके मैस को, वो क्या होती है, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ देखें ऑन कूलिंग पे, आपको पता है कि 4 डिग्री टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाता है पानी, तो पानी जो है वो क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, उल्ट है, डिक्रीज़ हो जाएगी। एट वाटर 0 डिग्री पे क्या होता है, फ्रीज होता है। और स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि जो वॉल्यूम और डेंसिटी है दोनों का रिवर्स रिलेशन होता है, यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप अपने एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उसके अंदर आप 5 क्यूब्स रखें बर्फ़ के, तो आप देखेंगे वो ग्लास जो है फुल हो जाएगा बर्फ़ से। लेकिन जैसे ही जो पानी है, वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो बर्फ़ जो है जैसे जैसे मेल्ट होगी तो वो सुकड़ती जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, तो वो आधा ग्लास पानी का बनेगा। इसी तरह से अगर आप देखें बर्फ़ जो अगर हम फ्रिज में से निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि वो इतनी ज़्यादा लग रही होती है, तो जैसे जैसे वो मेल्ट होती जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो पानी का बिहेवियर है उसको हम कहते हैं कि वो बाकी तमाम लिक्विड से डिफरेंट है। इसी तरह से हम इसमें रीड करते हैं
जी पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर, द बिहेवियर ऑफ वाटर विद द राइज और फॉल इन टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर लिक्विड्स, कि तमाम लिक्विड से पानी का जो बिहेवियर है वो क्या है, डिफरेंट होता है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज, जब भी पानी का हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी कि हम गर्म करने लगे हैं, ज़ीरो में फ्रीज़ होता है, अब ज़ीरो से हम 4 डिग्री पे बढ़ाने लगे हैं, तो पानी समझे बर्फ़ है, अब वो क्या हो रहा है, बर्फ़ को फ्रिज से निकाल के बाहर रखा, टेम्परेचर उसका देखें बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो 0 डिग्री पे वो बर्फ़ थी बनी हुई, अब टेम्परेचर उसका जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, 0 से 4 पे वो कॉन्ट्रैक्ट होएगी, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, जो इतना फैली हुई थी, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज हो जाएगा, और इसका मैस जो है, यानी कि वज़न जो है, वेट मैस, डेंसिटी हम कहते हैं मैस को, वो क्या होगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ऑन कूलिंग, अगर हम उसको ठंडा करना शुरू कर दें, फ्रिज में रख दें, तो वो क्या होगा, 4 डिग्री टू बाहर से निकाल के, या आप देखें नीचे फ्रिज पे पड़ा हुआ था, आपने उसको ऊपर फ्रीज़र में शिफ्ट कर दिया, अब 4 डिग्री से वो कहाँ चला गया, 0 डिग्री पे हम करने लगे हैं, तो वाटर बिगिनस टू एक्सपैंड, पानी जो है, आप देखें बर्फ़, जब भी हम थोड़ा सा बर्फ़ रखते हैं तो हमने देखा होगा कि वो क्या होती है, वो एक्सपैंड हो जाती है, बर्फ़ आपने देखा होगा कि फैलाव में बननी होती है, एक्सपैंड हो जाती है, वाटर बिगिंस टू एक्सपैंड, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, मैस यानी कि लाइटर वेट हो जाएगा। एट 0 डिग्री वाटर फ्रीजेस, ड्यू टू दिस पेक्यूलर बिहेवियर व्हेन वाटर फ्रीजेस इट एक्सपैंड्स एंड डेंसिटी ऑफ द बिकम्स लेस दैन द वाटर, जो बर्फ़ होती है उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो वेट है, मैस है, वो पानी की निस्बत कम होता है। किस तरीके से स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें और उसके अंदर आप जब हम आइस क्यूब ऐड करते हैं उसको ठंडा करने के लिए, तो आपने देखा है कभी कि वो नीचे बैठ जाए बर्फ़, वरना आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, जब भी कोई हैवी चीज़ हम डालते हैं पानी में तो हमेशा वो नीचे जो होती है बैठ जाती है, लेकिन जब आप देखें जो बर्फ़ है उसकी जो डेंसिटी है वो इतनी लाइटर होती है कि वो ऊपर फ्लोट करती रहती है पानी में, वो नीचे ड्रॉन नहीं होती, डूबती नहीं है, ऊपर ही रहती है। तो इसी तरीके से आपने जो हमारी जो समुंदर होते हैं, समुंदर जो होते हैं, जब आपने देखा है कि जो अभी आपके सामने डायग्राम भी है, डिस्प्ले है, उसमें भी इसी तरीके से होता है कि जैसे जैसे बर्फ़ बनती है तो बर्फ़ जो है वो आपने देखा होगा ऊपर वाली सरफेस पे रहती है, ऊपर बनती जाती है, नीचे नहीं होती बनती, ऊपर ऊपर रहती है। जैसे जैसे बर्फ़, समुद्र का पानी ठंडा होता है, बर्फ़ बनती है तो वो ऊपर ही फ्लोट करती रहती है। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब पोन्स और ये जो लेक्स होते हैं विंटर सीज़न में, जब हर तरफ स्नो होती है और जब उसके ऊपर वाटर जो होता है उसके ऊपर एक लेयर आपने अक्सर देखी होगी टीवी में भी, तो एक थिक लेयर ऑफ आइस जो होती है वो बन जाती है पानी के ऊपर। अब वो थिक लेयर ऑफ वो जो आइस है वो जो बन जाती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि वो जो डेंसिटी है, ड्यू टू दी डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि कूल होने की वजह से, वो हमने पढ़ा है कि जो डेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, मीन्स उसका जो मैस है, ये वेट है, वो कम हो जाता है और वो जो बर्फ़ है वो ऊपर ही फ्लोट करती रहती है। इसी वजह से अगर देखें फॉर एग्जांपल, ये सब क्यों है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से, ये पेक्यूलर बिहेवियर, इसीलिए हमने कहा है कि जो पेक्यूलर बिहेवियर है जो वाटर का, यानी कि जो पानी का बिहेवियर अल्लाह ताला ने ये डिफरेंट रखा है बाकी तमाम लिक्विड से। जी स्टूडेंट्स, अगर आप अज्यूम करें कि फॉर एग्जांपल ये जितने भी पॉन्ड्स और लेक्स हैं, अगर ये प्रोसेस, ये पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर ना होता, तो जितना भी पानी है पॉन्ड्स और लेक्स का, वो सारा जो, अगर ये बर्फ़ जो होती है इसकी डेंसिटी कम ना होती, ज़्यादा होती, तो ये क्या होना था, ये नीचे चली जानी थी, सरफेस में बर्फ़ जमा होना शुरू हो जानी थी, और जितनी भी मेरीन लाइफ है वो सब ऊपर सतह समुंदर के ऊपर आ जानी थी, और उससे क्या होना था कि जैसे जैसे इन्होंने ऊपर आना था तो ये क्या होना था, इन्होंने डेड हो जाना था। मगर अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इस तरह का जो है वो नेचर ने बनाया ही नहीं, उन्होंने, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जो वाटर है उसकी जो है उसका बिहेवियर ही डिफरेंट रखा है। अब देखें कि ऊपर सारी आपकी पिक्चर में भी है कि देखिए ऊपर कितना ज़्यादा -10 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन उसके नीचे सरफेस पे जितनी भी मेरीन लाइफ है वो अपना इजीली अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसकी डेंसिटी, उसका मैस कम है और वो ऊपर है, और बाकी जितनी भी मेरीन लाइफ है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो भी अपना सर्वाइव कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपने थॉरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।